हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि आपको पता है हमने अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट किया था, उसका पार्ट नंबर 1 आपको हमने प्रोवाइड कर दिया था जिसमें हमने बेसिक के बारे में समझा था। आज हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट पार्ट रहेगा जिसमें मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं आपको गारंटी देता हूं उस वीडियो के बाद आप कोई भी क्वेश्चन आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पूछ ले, चाहे आप नॉन मैथ के स्टूडेंट हो चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप उसे जरूर और जरूर अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम क्या करेंगे, एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं अकाउंटिंग इक्वेशन का, जो मैं अपने एकेडमी के स्टूडेंट्स को सिखाता हूं, उन्हें जिस तरह से सिखाता हूं। चाहे आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं आज तक बोलते आया हूं कि कंसेप्ट इज पावर। अगर आप कंसेप्ट पाओगे तो मार्क्स पाओगे, आपका यही एक फंडा रहेगा जेकेएसएसबी के एग्जाम में। अगर आपने इसके कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करोगे एज कंपेयर टू आप कहो कि एमसीक्यू, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जाम वर्ड का मतलब ही क्या है, अनसर्टेनिटी। हमें नहीं पता कि क्या एग्जाम में आएगा, हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर करके जाएंगे। तो आज हम पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या। तो क्या है क्वेश्चन, आपको इधर एंट्रीज दी हुई है, आप देख रहे हो जैसे स्क्रीन पे। फिर ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये आपके एसेट्स होते हैं, ये आपकी लायबिलिटी और कैपिटल होती है। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी यही कहती है। तो मैंने आपका पहले ही फॉर्मेट बना के रख दिया, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है, इधर मैंने सारे एसेट्स, कैश इज योर एसेट, यस मैंने कैश को एसेट वाली सेक्शन में लिखा है। फर्नीचर भी आपका एसेट है, उसे भी मैंने एसेट की कॉलम में लिखा है। स्टॉक, मशीनरी, शाम को अभी हमें पता चल जाएगा वो हमारा डेटर है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग, राम, कैपिटल, ये सब आपकी लायबिलिटी और कैपिटल के अंडर आ गई। अब क्या करना है, जैसे जैसे हम ट्रांसैक्शन पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिक रियलाइज होगा हमेशा इधर एलएचएस इनटू आरएचएस रहेगा, मतलब एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हर एक सिचुएशन में रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते। आपका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट जनाब कह रहे हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1000 एंड फर्नीचर 5000। ठीक है, यही कह रहे हैं आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1000 कैश लगाकर और 5000 का फर्नीचर लगाकर। ठीक है, सबसे पहले आपके पास कैश आया, बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो मैं इधर लिख देता हूं कैश में 1000 प्लस कर देता हूं, प्लस 1000। फर्नीचर भी 5000 आया, तो ये फर्नीचर है, फर्नीचर में भी प्लस 5000 कर देता हूं। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे अब मैंने आपको बोला अगर इधर प्लस करें तो इधर भी हमें प्लस कुछ करना पड़ेगा। आपकी कैपिटल भी तो इंक्रीज हो रही है, जब आपने 1000 का कैश लगाया, 5000 की फर्नीचर लगाया, तो टोटल कैपिटल कितने की लगाई, 6000 की लगाई। तो इधर आप 6000 लिख दो कैपिटल में। ठीक है, बाकी जो सेक्शंस हमारी बच गई, जैसे स्टॉक कुछ नहीं आया तो मैं इधर 0 लगा देता हूं, आपको ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1000 एंड फर्नीचर 5000। तो हमें पता चल गया इसका इफेक्ट क्या हुआ, इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन फर्नीचर एंड इंक्रीज ऑफ कैपिटल। या आप कह सकते हो इंक्रीज ऑफ करंट एसेट, इंक्रीज ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इंक्रीज ऑफ कैपिटल, आप ये कह सकते हो। तो आपका इधर इक्वेशन खत्म। देखो इधर भी 6000, राइट हैंड साइड पे भी 6000। होप की क्लियर होगा। इधर ही अभी हम क्लोज कर देते हैं अपनी फर्स्ट ट्रांसैक्शन को। अब सेकंड ट्रांसैक्शन की आगे बढ़ते हैं। सेकंड ट्रांसैक्शन क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹100। आपने गुड्स परचेज किए 100 में। मैंने आपको बताया था गुड्स वर्ड हम उसी के लिए यूज करते हैं जिसका आप व्यापार करते हो। तो इस गुड्स के लिए आप क्या करोगे, इसमें आप क्या डालोगे, स्टॉक आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो स्टॉक आपका ये सेक्शन है, स्टॉक के नीचे मैं 100 प्लस कर देता हूं, इधर आपका प्लस 100 हो गया। पहले मैं क्या करता हूं, ऊपर से टोटल उतार लेता हूं, क्लियर अप हो जाएगा, है ना। और ये आपकी आ गई कैपिटल। ठीक है, तो अब क्या हुआ, स्टॉक आपका इंक्रीज हो गया जब आपने स्टॉक लिया, और आपने कैश पर लिया, कोई ऐसे तो सामान देगा नहीं, तो कैश आपका गया भी तो है, तो
तो कैश में से माइनस भी कर देता हूं। ये कैश था, कैश में से मैंने 100 माइनस कर दिया, तो इधर मैं क्लोज कर देता हूं। ये होगी आपकी क्लोज। और कितना हो गया, 1000 में से 100 काटे 900, 5000 का 5000 ही उतार देता हूं क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इधर 100 हो गया, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6000। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड का कितना प्लस आ रहा है, 900 प्लस 100 1000, 1000 प्लस 5000 6000, और इधर भी 6000। तो इस केस में भी आपका LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, मतलब हम सही कर रहे हैं। नेक्स्ट पकड़ते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹100। अब हमने गुड्स परचेज किए राम से 100 रुपए में, ठीक है। पहले तो स्टॉक बढ़ गया, पहला क्या इफेक्ट, आपके पास सामान आया, आपकी दुकान में सामान पहले 100 का था, 100 का और आ गया तो 100 200 का हो गया, 100 और ऐड कर देता हूं मैं स्टॉक में। साथ में आपका पैसा गया नहीं जनाब, हमारा पैसा थोड़ी गया, हमने तो उधार पर खरीदा है। मैंने आपको क्या बताया था जनरल एंट्री में कि जब भी आपका नाम लिखा होगा आपने क्या समझना है, एज्यूम क्या करना है, आपने उधार पर खरीदा है। तो राम जनाब हमारे इधर है, तो इधर मैं प्लस 100 कर देता हूं। राम के खाते में मैंने 100 रुपए बढ़ा दूंगा, मेरी 100 रुपए की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। राम इज माई क्रेडिटर, ठीक है। देख रहे हो दोनों साइड, इधर भी प्लस 100 किया, इधर भी प्लस 100 किया, अभी भी ट्रांसैक्शन बराबर है, तो इसे भी क्लोज कर दे। तो क्या आ गया इधर, टोटल उतार लेता हूं पहले, 900 प्लस 5000 प्लस 200 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 100 प्लस 6000। तो अगर आपसे अभी कोई पूछ ले आपकी दुकान पे कितना स्टॉक है, तो मेरी दुकान पे स्टॉक है 200 का, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पकड़ते हैं, मशीनरी परचेज ₹100। अब आपने मशीनरी परचेज की 100 की, ठीक है। मशीन में मैं 100 ऐड कर देता हूं, मशीन जनाब हमारी इधर है, ठीक है। मशीन में मैंने 100 ऐड कर दिया, ठीक है। ये मशीन थी ना, मशीन में 100 ऐड कर दिया, मशीन आपकी आ गई, मशीन आपकी दुकान में बढ़ गया आपका, मशीन पहले थी नहीं अब बढ़ गई। अब परचेज किया तो पैसा गया होगा, तो पैसे में से काट लेते हैं 100, कर लो टोटल। अभी भी LHS RHS हमारा चल रहा है, तो कितना टोटल हो गया, 900 में से 100 काटा 800 प्लस 5000 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 0 प्लस 100 प्लस 6000। अगर आपसे पूछा जाए कैश का बैलेंस कितना है, कैश का बैलेंस 800 है, फर्नीचर का बैलेंस कितना है 5000 है, स्टॉक का बैलेंस कितना है 200 है, मशीन का बैलेंस कितना है 100 है, राम का बैलेंस कितना है 100 है, कैपिटल का बैलेंस कितना है 6000 है। तो आगे बढ़ते हैं, होप कि इधर तक क्लियर होगा। आगे क्या बोल रहे हैं जनाब, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10 फॉर ₹8, ठीक है। 10 रुपए का सामान आप बेच रहे हो 8 रुपए में, 10 रुपए का सामान आप 8 रुपए में बेच रहे हो, आपको नुकसान हो रहा है। सबसे पहले नुकसान को भी हम भूल जाते हैं, अभी हम क्या करते हैं, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10, आपका सामान कितने का जा रहा है, 10 रुपए का सामान आपका चले गया, तो स्टॉक ये है। स्टॉक में से हम क्या करते हैं, 10 रुपए काट लेते हैं, इधर से 10 रुपए काट लूं, 10 रुपए का सामान गया ना, अगर 8 रुपए का सामान जाता तो 10 रुपए का 8 रुपए काटता है। जैसे सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10 फॉर 8 में बेचा है, 8 रुपए में बेचा है, तो 8 रुपए इधर ऐड कर देता हूं, हमारे पास कैश तो 8 रुपए आया। और साथ में आपको पता चल रहा है सेल के केस में आपको 2 रुपए का लॉस हुआ है, 2 रुपीज का लॉस हुआ है। तो ये जो 2 रुपीज है, इसको मैं क्या करूंगा, जो भी आपका लॉस, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो, आपको कंसेप्ट के पॉइंट पे बड़ा अच्छा रहेगा पॉइंट ये आपके लिए। क्या है, जो 2 रुपए का जो भी लॉस होगा उसको आपने क्या करना है, कैपिटल में से माइनस करना है। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस, अगर लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसे माइनस कर लेते हैं 2 रुपए। होप की क्लियर होगा, कर देते हैं इधर क्लोजिंग। क्या हो गया, 800 प्लस 8 808 प्लस 5000 प्लस 200 में से 10 काटे 190 प्लस 100 प्लस 0 प्लस 100, और हमारी कैपिटल रह गई है 598
98 की, 2 रुपये माइनस कर दिए ना हमने। आप चाहे टोटल करके देख लो, आपका टोटल इतना ही आएगा। दोनों साइड का टोटल बराबर ही चल रहा है अभी भी। अगर अब आपसे पूछा जाए इसका इफेक्ट क्या होगा, तो आपने बोलना है रिड्यूस इन द स्टॉक, ठीक है, इंक्रीज इन द कैश एंड रिड्यूस इन द कैपिटल। ये आपका इफेक्ट है ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं अपनी 6 ट्रांसैक्शन। मैं आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करके ही जाऊंगा, इधर से ऐसे हम जाने नहीं वाले इधर से। तो क्या कह रहे हैं, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10 फॉर ₹8 टू श्याम। अब आपने क्या किया है, ऊपर आप कैश पे बेचे थे, अब उधार पर बेच रहे हो, ठीक है। आपको मैं दिखा दूं, ये हमारे श्याम, मैं पहले का इधर लिख के बैठा हुआ हूं, तो श्याम हमारे नीचे आएंगे। तो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10, आपने 10 रुपए का सामान 8 रुपए में बेचा है शाम को। तो सबसे पहले स्टॉक कितने का गया आपका, स्टॉक जनाब हमारा गया है 10 रुपए का। तो मैं क्या करता हूं, स्टॉक में से 10 रुपए माइनस कर देता हूं। ये आपका स्टॉक है, स्टॉक में से 10 रुपए माइनस हो जाएंगे। 8 रुपए का सामान हमने बेचा है, 8 रुपए में बेचा है, सॉरी 8 रुपए में बेचा है। तो इधर मैं जो शाम था उसमें 8 रुपए प्लस कर देता हूं, जो इधर था शाम, ठीक है, उसके मैंने वैल्यू नहीं लिखी थी, तो 8 रुपीज मैंने इधर ऐड कर दिया। और 2 रुपए का नुकसान भी तो हुआ, 2 रुपए का इधर से नुकसान भी माइनस कर देता हूं। तो टोटल कितना हो जाता है, टोटल हमारा हो जाता है 808 प्लस 5000 प्लस 180 का स्टॉक रह गया है हमारे पास, प्लस 100 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 100 प्लस 5996। ये आपकी बन गई। अभी आप टोटल करके देख सकते हो, 5000 में 100 प्लस किया प्लस 180 किया, 5280 हो जाएगा। 5280 में 8 प्लस किए 5288 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसमें आप 808 प्लस कर दीजिए, इसके टोटल के बराबर, मतलब 6096 के बराबर ये आ जाएगा। अब आगे हम बाकी ट्रांसैक्शन लेते हैं। होप कि आपको इधर तक क्लियर होगा। अब आगे बाकी ट्रांसैक्शन पकड़ रहे हैं, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। नोट डाउन करते रहिए जो आपको नया सीखने को मिल रहा है, क्योंकि वही आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा मदद करने वाला है। तो क्या कह रहे हैं, रेंट पेड ₹10। अब आप क्या कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, रेंट पे आप 10 रुपए कर रहे हो। तो ये आपका कैश था, ठीक है, पीछे से मैंने बैलेंसेस उतार लिए हैं, तो इसमें से -10 कर लेता हूं। कैश में, कैश आपका गया। और जब भी आपको कुछ नहीं पता चले, जब आपका, या आप सिंपल सा लिख लो, एक्सपेंसेस को आपने कैपिटल में से माइनस करना है, -10 आपका कैपिटल में से होगा। अगर इनकम होगी तो प्लस कर देते, अगर एक्सपेंस है तो माइनस कर देंगे। तो अब हम टोटल करते हैं, टोटल कितना हुआ इसका, 808 में से 10 काटे तो आपका हो जाता है 798, ठीक है। फिर आपका आता है 5000, फिर 180 प्लस 100 प्लस 8, फिर इसका आ जाता है 0 प्लस 100 प्लस 5986। होप कि क्लियर होगा। कमीशन रिसीव्ड, अब आपको कमीशन रिसीव हो रही है। कमीशन जो रिसीव हो रही है, तो हमने क्या करना है, कमीशन रिसीव करने का मतलब क्या हो गया, 10 रुपए आ रहे हैं, इनकम बढ़ गई, इधर 10 रुपए इंक्रीज कर दो और इधर 10 रुपए इंक्रीज कर दो। तो जैसे ऊपर वाले फ्लोर में था सेम वैसा लिख दो टोटल, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 808, 5000, 180, 100 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 100 प्लस 5996, ठीक है। अब है रेंट आउटस्टैंडिंग। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना, रेंट आउटस्टैंडिंग है, आपने पैसा नहीं गया, अभी इधर पैसा जा रहा था, इधर पैसा नहीं गया, तो हम कैश में से क्यों माइनस करें, कैश तो हमारे पास उतना ही रहेगा। तो इस चीज के लिए ये आपका खर्चा है, खर्चे को मैंने आपको क्या बोला, इसमें से तो माइनस करना ही करना है कैपिटल में से, तो कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। और साथ में आपकी रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है, लाइबिलिटी, टेंशन, टेंशन को इधर बढ़ा दो। होप की क्लियर होगा।
आगे टोटल लिख लेते हैं, 808 प्लस 5000 प्लस 180 प्लस 100 प्लस 8 और ये प्लस 10 प्लस 100 प्लस 5996 में से 10 काटे 5986, ये आपका आ गया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस कंसेप्ट को भी ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपको पहली वीडियोस में बता चुका हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका वो है, वो आपका बिजनेस के लिए आपको पहले आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, इसे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको बताया था, कैपिटल के ऊपर जो आप इंटरेस्ट देते हैं, जो बिजनेस इंटरेस्ट देता है। कैपिटल क्या है? जो पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया है, तो बिजनेसमैन कहता है मैंने तुझे पैसा दिया, तू मुझे इंटरेस्ट दे, तो वो बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जो होता है, मैंने आपको क्या बोला, इसमें से माइनस करना है। एक्सपेंस को आपने क्या करना है? कैपिटल में से माइनस करना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पे देते हैं? कैपिटल भी देते हैं, तो कैपिटल में ऐड भी कर दो। तो आपने याद रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या इफेक्ट है, ये मैं एमसीक्यू में जरूर डालूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट है ऐड इन कैपिटल एंड सब्ट्रैक्ट इन कैपिटल। इसका इफेक्ट सेम ही रहता है, नील इफेक्ट ही रहता है। कैपिटल में ऐड भी हो गया, ऐड क्यों हुआ? क्योंकि कैपिटल का पार्ट है, और सब्ट्रैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि इट इज एन एक्सपेंस। लिख लेते हैं द टोटल। ठीक है, होप की क्लियर होगा। आगे आपके लिए मैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो के एंड में बता देता हूं, क्या रहेंगे वो आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। अगला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी सेम इफेक्ट रहेगा, -10 और +10। वो क्यों? एक आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम है तो प्लस कर दिया, और -10 क्यों? क्योंकि हम उसे कैपिटल में से डिडक्ट करते हैं, इसलिए। होप की क्लियर होगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आगे बात कर रहे हैं पेड राम ₹50। अब राम को हमने 50 रुपए पे कर दिए। अभी हम पीछे जाते हैं बैक पेज पर, तो ये है हमारे राम, ठीक है। तो राम को हमने 50 रुपए पे कर दिए, तो कर देते हैं पे, ठीक है। 50 रुपए हमने दे दिए, पे कर दिए, इसमें से -50 कर देता हूं, कैश में 50 रुपए का गया, और साथ में राम के खाते में से भी तो 50 रुपए मैं काटूंगा। बड़े से स्टूडेंट के कमेंट आए थे लास्ट वीडियो में, सर उसको कैपिटल में से क्यों नहीं माइनस किया? देखो राम का खाता भी तो खुला हुआ हमारे अकाउंट में, तो उसमें से हम माइनस करेंगे ना। हमें पता करना है कि राम को हमने एंड में कितने पैसे देने हैं, तो पता चल गया ना, 100 देना था पहले, 100 में से 50 दे दिए, तो 50 ही देना है, इसलिए उसके खाते में से हमने माइनस किया। 808 में से 50 काटे तो आपका आंसर आता है 758 प्लस 5000 प्लस 180 प्लस 100 प्लस 8 10। अब आपकी है आज की लास्ट एंट्री, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं जो आपको नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो लास्ट एंट्री क्या कह रहा है? रिसीव्ड ₹5 फ्रॉम शाम। शाम से हमने 5 रुपए रिसीव किए, ये थे शाम हमारे, 8 रुपए हमने लेने हैं। अगर मैं पूछूं शाम से हमने कितने पैसे लेने हैं? 8 रुपए लेने हैं, उससे हमें 5 रुपए मिल गए हैं, तो उसके खाते में से 5 रुपए माइनस कर देता हूं और कैश में 5 रुपए ऐड कर देता हूं। कर ले टोटल, 758 प्लस 5 763 प्लस 5000 प्लस 180 प्लस 100 प्लस 3 10 प्लस 50 प्लस 5986। अब आप क्या कीजिए, दोनों साइड का टोटल कर लीजिए, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, ठीक है। देखिए 763 प्लस 3 766, 766 प्लस 100 866, ठीक है। इधर क्या हो गया? 866 प्लस 180 प्लस 5000। 866 में आप जब 180 एड ऑन करोगे तो आपका आंसर आ जाता है 1046, ठीक है। इन दोनों को एड ऑन किया 1046 प्लस 5000, तो आपका आता है 6046। आपकी एसेट साइड का टोटल कितना आ रहा है?
46। अब हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी और कैपिटल का भी ऐड कर लेते हैं। 10 प्लस 50 इज इक्वल टू 60, 60 प्लस 5986। ठीक है, 60 में आपने क्या करना है, 5986 को ऐड करना है। तो इसका भी टोटल कितना आ रहा है, 6046। तो आप कह सकते हो कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हमारा आ रहा है, और हमने इसे प्रूव भी कर दिया विद प्रॉपर 13 ट्रांसैक्शंस हमने ली थी। हर एक ट्रांसैक्शन का आपको इफेक्ट बता दिया है। आपको बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है काउंटिंग इक्वेशन में। जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो इस वीडियो में समझाया है, बस उसी को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आपने क्या नोट डाउन करने हैं मैं बता देता हूं, ये नोट्स बना लीजिए। तो ये हैं आपके पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, जो आपने पॉइंट्स आपने रिमेंबर रखने हैं। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, वो कह रहे हैं कि ऑल एक्सपेंसेस, जो भी आपके एक्सपेंस है एंड लॉसेस आर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। जो भी आपके एक्सपेंस या लॉस होंगे उन्हें आपने क्या करना है, कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करना है। सेकेंडली, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट आर टू बी एडेड टू कैपिटल। जितनी भी आपकी इनकम्स और प्रॉफिट है उसे आपने कैपिटल में ऐड करना है, जो मैंने आपको पीछे क्लियर अप भी कर दिया है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है, अकाउंटिंग इक्वेशन इंप्लाइज। मैंने आपको बताया था एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल या एसेट माइनस कैपिटल। देखो इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। एसेट माइनस लाइबिलिटी भी बोल सकते हो इज इक्वल टू कैपिटल। ये तीनों आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट है। आपको ऑप्शन आ सकता है कि इसमें से कौन सी इनकरेक्ट हो, तो इनकरेक्ट वाले आपको इन तीनों में से अलग जो वाली दिखेगी वो आपकी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। ये आपकी जो डबल एंट्री सिस्टम है हम जो पढ़ रहे हैं सबको डबल एंट्री सिस्टम है। एक टॉपिक आपका सिंगल एंट्री सिस्टम भी है, वो भी मैं आपको कराऊंगा, पहले भी करा चुका हूं, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका किस पे बेस्ड है, डबल एंट्री सिस्टम। होप कि आपको क्लियर होगा। इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रहेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ आना चाहिए एसेट्स की क्लासिफिकेशन और लाइबिलिटीज की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। तो आप इसका हर कोई भी क्वेश्चन, अगर 2 या 3 क्वेश्चन जितने भी आते हैं, आप उसे आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए वीडियो हम इतनी रखते हैं। होप कि आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, फेसबुक पे आप जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू गाइज, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइज।